बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिरयानी में जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, वो नोट कर लें। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन लिया है 1 किलो, जिसको धो के साफ़ कर लिया है। 4 से 5 प्याज लिए हैं, जिसको लंबा-लंबा काट लिया है। 4 से 5 टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने पीस लिया है, आप काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच। सब्ज़ मिर्चें ली हैं 9 से 10, जिसको मोटा-मोटा सा पीस लिया है। आधा पाव इमली को मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो दिया था, उसके बीज मैंने निकाल दिए और पेस्ट मेरे पास है 1/4 कप। खुश्क आलू बुखारा मैंने लिया है आधा पाव। नमक लिया है 1 खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सुरख मिर्च पिसी हुई ली है 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च कुटी हुई ली है 1 चाय का चम्मच। हल्दी ली है 1 चाय का चम्मच। बिरयानी मसाला मैंने लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। घी लिया है मैंने 1.5 कप। लीमू का रस लिया है मैंने 1/4 कप और कुछ लीमू के छिलके भी लिए हैं। दही लिया है मैंने 1 कप। 1 किलो सेला चावल लिए हैं, जिसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर घी डाल दें। घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें चिकन डाल दें। चिकन को अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लें कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। चिकन गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, इसको घी में से निकाल लें और साइड पे रख लें। अब दही ले लें और दही के अंदर बिरयानी मसाला डाल दें। इमली का पेस्ट भी डाल दें। नींबू का रस डाल दें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको भी साइड पे रख लें। पकाने के बर्तन के अंदर घी डाल लें। घी मैंने वही इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था। अब इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज़ों को घी के अंदर लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लें। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। अब इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ा फ्राई कर लें। अब इसके अंदर कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दें। मिक्स कर लें। नमक डाल दें। सुरख मिर्च डाल दें। हल्दी डाल दें। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और अच्छी तरह से इस मसाले को भून लें। इस मसाले को इतनी अच्छी तरह से भूनें कि इसमें से घी दोबारा निकल आए। अब इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन डाल दें। इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मसाला मिक्स किया हुआ दही भी इसके अंदर डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 3 से 4 तेज़पात इसमें डाल दें। आलू बुखारा डाल दें। नींबू के छिलके डाल दें। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको कवर कर दें और 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएं ताकि दही जो पानी छोड़े वो भी खुश्क हो जाए और चिकन हमारा गल जाए। चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम चावल उबाल लेते हैं। चावल उबालने के लिए 5 से 6 तेज़पात लिए हैं।
3 से 4 लौंग लिए हैं, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने नमक लिया है। 2 लीटर पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसके अंदर नमक और जो तेज़पात, दालचीनी और लौंग डाल दें। इसके उबलने का इंतज़ार करें। चावलों को मैंने छान लिया है, इसमें से पानी मैंने निकाल दिया है। पानी हमारा उबलना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर चावल डाल दें। सारे चावल इसके अंदर डाल दें और इसके उबलने का इंतज़ार करें। जैसे ही चावल उबलना स्टार्ट हों तो तकरीबन हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। 8 से 10 मिनट पकाने पे चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और इसमें तकरीबन हमें एक कनी छोड़नी है। फुल इनको बॉईल नहीं करना। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। आप हाथ से तोड़ के भी इनको चेक कर सकते हैं। अब इसमें से पानी सारा निकाल दें और चावलों को छान लें। बिरयानी में खाने के रंग मैं सुरख और पीला दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 एक कलर लेके थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लें। इस तरह से दोनों मैंने अलग अलग मिक्स कर लिए हैं। तवे को गरम कर लें और इसके ऊपर मसाले वाला बर्तन रख दें। अब इसके ऊपर चावलों की तह लगा दें। मैं एक ही तह लगाऊंगी, लेकिन अगर आप 2 लगाना चाहते हैं तो आप आधा मसाला निकाल लें और आधे चावल डालें और फिर उसके ऊपर आधे मसाले की तह लगाएं और फिर ऊपर चावल डाल दें। लेकिन मैं एक ही तह लगाती हूँ, इस तरह चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब इसके ऊपर ज़रदा कलर डाल दें, सुरख कलर भी डाल दें। बर्तन के ढक्कन को किसी कपड़े के साथ कवर करके दम दे दें और इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें। 10 से 12 मिनट इसको हल्की आग के ऊपर दम दे दें। बिरयानी हमारी तैयार है। अब इसको आपने हल्के हाथों के साथ साइडों से मिक्स करना शुरू करना है। हल्के हाथों के साथ साइडों से मिक्स करते करते मसाले और चावलों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे तो उससे चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बल्कि बहुत अच्छी बिरयानी की लुक आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। इस रेसिपी से आप ज़्यादा मिकदार के अंदर भी बिरयानी बना सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बनेगी। ना तो गोश्त टूटेगा और ना ही चावल टूटेंगे, बल्कि बहुत मज़े की लुक के साथ और बहुत मज़े के टेस्ट के साथ ये बनेगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। साथ बेल का बटन है, उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मेरी आसान आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।